बैठ जो लौड़ा देख लो, बिग बॉस लौड़ा कर लो सपोर्ट अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को। तो गाइस बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और बिग बॉस 18 कारण मेरा जीत चुके हैं। लेकिन काफी लोगों का ये कहना है कि रजत के साथ गलत हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग रजत को सपोर्ट कर रहे थे और रजत दाल को काफी भर भर के वोट भी मिल रहे थे। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स ने रजत को टॉप 3 में लाकर बाहर कर दिया, जिसके बाद काफी लोग बिग बॉस को बॉयकॉट कर रहे हैं। और इसके अलावा काफी सारे यूट्यूबर ने चीज को पर रिएक्ट करा। चलिए मैं आपको इन सबका रिएक्शन दिखा देता हूँ। राम राम भी सारे भाई सतीश बिरादरी नाथ जोड़ के राम राम। अपने रजत दलाल भाई गला भाई गलत कर दिया भाई, बाहर कर दिया अपना रजत दलाल भाई। तो भाई ये रोली करके तक इसे जता लो, पर भाई आप सभी ने इतना साथ दिया, सहयोग करा भाई, उसके लिए दिल का धन्यवाद। पर बाकी भाई इन्हें बहुत गलत करा अपनी गला। और भाई वो कौन सा डेरे न जताओगे, ये बेरा कौन है भाई। बैठ जो लौड़ा देख लो, बिग बॉस लौड़ा कर लो सपोर्ट अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को। हमें भाई मूड मेरा खराब हो गया, थोड़ी देर में घंटे 2 घंटे में दोबारा भी हो जाएगा। जो जिस चीज का डर था ना वही काम हो गया। तुम तक न्यूज आ जाएगी 2-4 घंटे में। दिमाग की दही हो गई भाई, मेरा तो कसम से दिमाग खराब हो गया। और भाई हमारा भाई एलविश वही है, तो कोई देख रहा हो तो भाई अपना घर आ जाओ शांति से। कोई शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, कोई रोला रुपका करने की जरूरत नहीं है, किसी से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक क्या यार, खाना खा रहे हैं। इस तरह से यूज किया जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को बिग बॉस में बुला के। भाई एंड तक बुला के रखो, टीआरपी बटोरो और फिर उसके बाद अपने लाडलों को विनर बना दो। यार ये सवाल सीधा बिग बॉस से है मेरा। मतलब आप लोग पहले तो इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को बुलाते हो, पूरा उनसे टीआरपी निचोड़ लेते हो बिल्कुल। मतलब जब तक आखिरी खून का कतरा बचता है उनके अंदर, पूरा निचोड़ लेते हो उनके अंदर से। उसके बाद किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी उससे आप लोग बायस्ड होके उसको कहीं ना कहीं निकाल देते हो, एविक्ट कर देते हो किसी भी रीजन से, रैंडम रीजन से। मतलब मेरे हिसाब से आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ लेना, जो शायद अब मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट किसी भी कंटेस्टेंट से ये पूछ लेना कि सबको पता था कि वोटिंग, प्योर वोटिंग के दम पे होना था तो रजत ही जीतता। पहली चीज ये नहीं कि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी या उसके पीछे उसके भाई खड़े थे, बट उसका गेम भी उतना ही अच्छा था। ऐसा नहीं था कि हम धूल में लठ मार रहे थे। उसने जो अपने दम पे गया वहां तक, लास्ट तक भी। और रजत बहुत अच्छा खेला था हमारे लिए। वो कल भी विनर था, आज भी विनर है और कल भी विनर रहेगा। बट मुझे तो ये लगता है कि अब इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए दोबारा कि इनको टीआरपी दे ही ना आगे से, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी बिग बॉस वालों की। तो भाई वेरा तुमने पट लिया यार। भाई ये बिग बॉस वाले एनसीआर में दकी बुलाओ, दिल्ली हरियाणा यूपी में तो टीआरपी इनकी बढ़ा देवे हैं। अपना जो भी भाई अड्डे से जावे है और ये फिर आखिर में जाके उसने भाई काट देवे हैं अपने शो की टीआरपी। तो ये हमने बुला ले में हूँ तो भाई काट करो बिग बॉस का, मत देखो कोई भाई। राम राम भाई सारे भाइया ने। तो जैसा कि भाई सब ने पता है कि भाई रजत दलाल बिग बॉस में जा रहा था और भाई ने पूरी मेहनत थे, पूरी ईमानदारी थे, बहुत ही अच्छा खेला है एंड तक। और फिनाले में आके इन बिग बॉस वाला ने वो एक काम कर दिया। एनसीआर में तो किसी ने ये चाहते नहीं जीता है, कोई जीरो तो उठका हो उसने ये चाहते नहीं कि जीता है। भाई ने देश थी इतना कुछ कर रखा है फिर भी निकल लिया शर्म नहीं। ये सिर्फ चाहे बॉलीवुड वाले आवे वे बिना खेले जीत जावे, बिना कुछ करे, सब दिन सोते रहे और जीत जावे। तो भाई मैं तो नुआ करूंगा जितने भी भाई मन फॉलो कर रहे हैं, मन पसंद कर रहे हैं, मैं तो आगे तो बॉयकॉट है बिग बॉस का। ठीक है, और आगे तो कोई और देसी भाई जाओगा, हरियाणा का जाओगा चाहे दिल्ली का जाओगा, भाई ने सपोर्ट करेंगे। लेकिन पर्सनली हम अब से बॉयकॉट कर रहे हैं बिग बॉस को। और मैं चाहूंगा भाई सारे भाई जितने भी मन न चाहे हैं, रजत भाई ने चाहे हैं, इस बिग बॉस ने बॉयकॉट करो। बॉलीवुड ने, बॉलीवुड भाई जड़ है, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो इसने बॉयकॉट कर दो, जितना हो सके उतना ज्यादा बॉयकॉट करो। विवियन को 101% टक्कर के वोट मिलेंगे, बट मुझे लगता है ये सीजन करण मेहरा को जितवाएंगे, क्योंकि अगर रजत विवियन को जितवा दिया तो लोग कहेंगे शो स्क्रिप्टेड है। तो भाई रजत दलाल भाई को पूरा सपोर्ट है और भाई के मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए थे रजत दलाल भाई के लिए कि भाई को बिग बॉस से एविकेटेड कर दो। तो भाई को मैं, छोटा दलाल का भाई है तो छोटे दलाल भाई से जो है बातचीत हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं भाई को सॉरी बोलता हूँ और लव यू भाई। और रजत दलाल को सपोर्ट करो और भाई भले ही इस शो में नहीं जीता हो लेकिन नेक्स्ट शो में भाई को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया भाई।
तो भाई रजत दलाल के जितने भी फैंस हमारे दिल्ली एनसीआर से जो हमारे भाई हैं जितने भी दुखी हो रहे दुखी ना हो, क्योंकि विनर हमारे लिए रजत ही है। ये बिग बॉस का एजेंडा शुरू से चलता आया है। आज मैं आपको बताता हूँ सारी सच्चाई। ये जो आज हुआ है ये होने वाला, ये मुझे 1.5 महीने पहले पता लग गया था जब मेरी मीटिंग हुई थी। जब से इसलिए नहीं बोला कि भाई वोटिंग अच्छी हो रही है, सारे लोग अच्छे से खेल रहे हैं, अंदर की बात बाहर क्या बताएं। रजत दलाल के मीटिंग में गया था तो उसके 2 भाइयों ने मेरी एक वीडियो बनाई थी, उसके ब्लॉग के लिए रील पे भी पड़ी हुई है वो। तो उसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि मैंने कहा जीतेगा रजत ही, अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो। क्योंकि मुझे वहाँ आशंका के साफ साफ बता दिया गया था कि एट दी एंड विनर इनका लाडला बनाया जाएगा, करणवीर में से या विवेन में से रजत को निकालेंगे। अभी तक इसलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक तरफा वोटिंग जो हो रही थी इसके लिए। हमेशा से ये होता है, बादे भाई कहते भाई एलविश विनर बनाता, तो एलविश का जो सीजन था उसमें एलविश के साथ टक्कर पे जो था वो था पुकरा इंसान जो कि एक यूट्यूबर है। तो वो था यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, इसलिए एलविश को जिताया। उसके बाद हमारा यूके राइटर गया, क्या हुआ, जोकर का मुंह लगा के उसके मीम्स बनवा दिए, उसको बाहर कर दिया। फिर दूसरे अगले सीजन में कटारिया गया, हमारे तेल का भाई भी गए थे। उसके बाद आज देख लो रजत के साथ यही हुआ है। आगे आने वाले जितने इन्फ्लुएंसर इस कवाड़े शो में जाएंगे भाई उनके साथ भी यही होगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। एडवांस में बता दूं, जिसको ना जाना हो मत जाना, समझदारी दिखाना ना जाके। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए, क्योंकि पता है दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो थोड़ी सी इमोशनल है, भाईचारे को लेके बहुत ज्यादा वो है, अपने समाजों को लेके बहुत ज्यादा वो है। अब रजत को कितने सारे इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और बहुत सारे भाई हमारे सपोर्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, वोटिंग बहुत ज्यादा मिल रही थी। खाली रजत के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर ने शो देखा, उससे टीआरपी मिली, बिग बॉस को फायदा हुआ, कलर्स का स्पॉन्सर्स उनको मिले, टीआरपी दिखा के बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते, बहुत सारा पैसा मिल जाता। मतलब बिग बॉस का कोई खर्चा भी नहीं होता, इतना पैसा मिल जाता है स्पॉन्सर से। तो यही होता है और यही होता रहेगा। तो भाई जो भाई दुख मना रहे दुख मत मनाओ, विनर हमारे लिए रजत ही है। क्योंकि आप सबने देखा किस तरह से वो खेला है और किस तरह से उसके साथ चीटिंग हुई है। तो ऐसी चीटिंग होती आई है, ऐसी चीटिंग होती आएगी। बस तो भाई यही कहना है, जो भाई दुख मना रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ मुझे भी स्टोरीज टैग हो रही है जिन पे वो रोने वाली इमोजी लगा के और रोने वाले गाने। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया खेला है। और जो हमें रिप्रेजेंट करा है ना अपनी जाट कौम को या हिंदू समाज को या पूरे दिल्ली एनसीआर को। कुछ मेरे मुस्लिम भाई नाराज होते हैं इसमें हिंदू वाली बात कहाँ से आ गई। हिंदू वाली बात मैं इसलिए बोल देता हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग आपस में कितने भी लड़ें, जब बात एकता की आती है तो हम सारे एक हो जाते हैं। आपके खिलाफ कोई हेट नहीं है, आपसे कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। तो जितने भी भाई हमारे दुखी हो रहे हैं, दुखी ना हो, विनर हमारा भाई है और हमारे दिल में है, कोई बात नहीं, आगे बहुत शो आएंगे। और ये बात करीब 1.5 महीने पहले पता लग गई थी कि यही होना है और यही होगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर जाएंगे, क्या होता है कि भाई टीआरपी मिल जाती है, यूज किया जाता है इन्फ्लुएंसर को बुला के कि भाई इस तरह से ये आएंगे। एक इन्फ्लुएंसर को बुला लो किसी को भी, उसके पीछे 50 इन्फ्लुएंसर खड़े हो जाएंगे, 50 इन्फ्लुएंसर के पीछे करोड़ों की जनता खड़ी हो जाएगी। वोट मिलते रहेंगे, जब तक वोट मिल रहे हैं, जब तक शो को टीआरपी मिल रही है, भाई इनको रखो। जब दिखे टीआरपी का काम खत्म, फाइनल आ गया, पिछवाड़े पे लात मारो, निकाल दो। तो यही होता आया है, यही होता आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एलविश वाले शो का, तो एलविश वाले उसमें फुकरा तबाही मचा रहा था। कोई भी ऐसा फेस नहीं था बड़ा इसका तुम्हारे चैनल का कि कोई भी ऐसा बड़ा फेस नहीं था चैनल का कि जिसका जो फुकरा के सामने टिक सके, इसलिए एलविश को बुलाया था। फिर वो एलविश वर्सेस फुकरा करवाई, दोनों यूट्यूबर थे, दैट्स वाई एलविश को जिताया। उसके बाद ना तो कोई यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जीता, ना ही जीतेगा। ठीक है, अब भाई इनके लाडलों के 2 शो आने वाले हैं, यहाँ से इनको बहुत बढ़िया टीआरपी दे दी गई। एक भाई कुछ भी कहो, चेहरा तो है टीवी के, इनको दोबारा से फेम दे दिया गया। दोबारा फेम दे के दोबारा से कलर्स टीवी का एक शो लॉन्च कर दिया जाएगा, सास बहू वाला। उसमें इनमें से इनका लाडला दिखेगा और उसके बाद भाई शो को फिर से टीआरपी मिलना शुरू हो जाएगी और बढ़िया इनकी बिजनेस होगा। सीधी सी बात है, मेरा घर है, मेरे घर में मैं एक शो रखूं, उसमें 10 पहलवान बुलाऊं। जो सबसे तगड़ा पहलवान है, मुझे दिख रहा है सबसे तगड़ा ये हरियाणा का है या ये गाजियाबाद का, यूपी का है, और एक मेरे मामा का लड़का जो कि मीडियम पहलवान है। मैं सारों को लड़ा और मुझे दिख रहा है एक तरफा ये तगड़ा है। बट भाई मेरा शो है, मेरा घर है, मेरे मामा का बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा, मैं अपने मामा के बेटे को विनर बनाऊंगा। समझ गए? तो ये झोल है भाई, ये स्कैम है।
तुम्हारे और हमारे वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे से तुम्हारी मर्जी है, देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। बट दुख तो हुआ यार। अच्छा, आधे लोग कह रहे भाई तुम तो बहुत खुश हो गए रजत हार गया। भाई मेरे को एक्टिंग करनी आती नहीं है। अगर मुझे खुश होना होता ना, मैं 1.5 महीने पहले से हल्ला मचा देता इस चीज़ का ही कि ये होने वाली है। डे 1 से दिल से सपोर्ट किया है और आज भी दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरे लिए विनर रजत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई पहली बात तो यार थोड़ा शो देखने की कोई जरूरत नहीं है। रजत बाहर काट दिया है, तीसरे नंबर पे दिया है। अपनी मां चौदह की ट्रॉफी, अपनी मां चौदह का बिग बॉस बहने का लोड़ा हुई जड़े जता में किरण गिरने चाहे उगंड पे ना बहने के लोड़े में पिंडी सेना ने ठीक इन्हें अपनी मां चौदाने तो बहने के ना कोई भाई मत देखियो भाई। जो भाई रजत सपोर्ट कर रहे थे, वोट कर रहे थे, अपनी ग्रैंड में दे लेंगे ट्रॉफी ने। बंद करो बांग घोषड़े ने की माया की छूत। ये रजत आले सपोर्टर भाई एक भी इनका कोई भी चैनल न खोल कभी मत देखियो। इनकी टीआरपी तड़ा पड़नी चाहिए। जितने भी भाई से भाई एलवी साले रजत आले जितने मारे भाई से कोई मत देखो इन्हें भाई